एएसआई सर्वे का आज 5वां दिन है। एक दिन, उसके बाद 4 दिनों की का चौथे दिन का यह आज सर्वे है और हमारे साथ विष्णु जैन है। विष्णु जैन जी, आप लगातार बने हुए हैं वाराणसी में। सर्वे इस वक्त जो चल रहा है, आम आदमी ये समझना चाहता है कि इस सर्वे में मिल क्या रहा है। देखिए, जब समुद्र मंथन होता है तो अमृत निकल के आता है, और समुद्र मंथन में टाइम लगता है। और ये सोचना कि इससे क्या मिल रहा है, ये अभी मेरे लिए बताना गलत होगा, क्योंकि ये एएसआई की एक एक्सपर्ट ओपिनियन की कवायद है। और जब एएसआई अपनी रिपोर्ट कोर्ट के पटल पर सबमिट करेगी, उसका हम लोग अवलोकन करेंगे, तब पता चलेगा एएसआई को क्या मिला है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है कि एएसआई जो है वो उस पूरे परिसर को बहुत ही डिटेल्ड स्टडी कर रहा है। जो एडवोकेट कमीशन पहले गया था और जो अभी एएसआई का सर्वे हो रहा है, उस दोनों में बहुत फर्क है। तब कोर्ट का डायरेक्शन ये था कि मौके की वस्तु स्थिति समझ के हमें रिपोर्ट सबमिट करिए। यहाँ पे कोर्ट का डायरेक्शन ये है कि जो चीजें मिली हैं उस कमीशन में वस्तु स्थिति में, उसकी और डिटेल्ड स्टडी की जाए। फॉर एग्जाम्पल, जो तथाकथित मस्जिद है उसकी पश्चिमी दीवार है, उसकी स्टडी की जाए। जो 3 गुंबद हैं उसके नीचे क्या है उसकी स्टडी की जाए। हिंदू मंदिर के शिखर हैं कि नहीं है उसकी स्टडी की जाए। जो पिलर्स हैं उसकी स्टडी की जाए। मस्जिद के अंदर के भाग की स्टडी की जाए। डेटिंग एक्सरसाइज की जाए कि कौन चीज़ कितनी पुरानी है, कौन पहले बना है, कौन बाद में आया। तो ये सारी साइंटिफिक स्टडी चल रही है। तो इस समय ये कह देना या इस पूरे सर्वे को इस पर्सपेक्टिव से देखना कि आज कुछ मिलेगा, ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से इस सर्वे की जो टेक्निकलिटीज हैं उसके खिलाफ होगा। क्योंकि एक टेक्निकल सर्वे है और जब एक्सपर्ट ओपिनियन की रिपोर्ट आएगी तब क्लियरिटी आएगी कि क्या एक्सपर्ट्स ने अपना एक व्यू लिया है। लेकिन जब ये सर्वे चल रहा है उसी दौरान जो महिला याचिका करता है, वादिनी हैं, वो निकल करके आई और उन्होंने कहा कि एक आधे पशु और आधे इंसान का एक मूर्ति मिली है। हमने उन लोगों को समझा दिया है, और कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं उनसे गलती में या जैसा भी है, तो जो भी है उनको समझा दिया गया है। और सारी चीज़ें मैं आपको जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ दैट्स द ऑफिशियल स्टेटमेंट। और कल भी मैंने यही बात कही थी कि 4 महिला वादी की तरफ से और 3 वकीलों की तरफ से, इंक्लूडिंग मैं सीनियर हरिशंकर जैन साहब, ये हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि जब एक्सपर्ट्स की ओपिनियन आ जाएगी तब पता चलेगा वहाँ क्या मिला है। और बाकी आप चीज़ें होती। लेकिन जैसे जो लोग गए उनके अलावा भी बहुत सारे सोशल मीडिया पर लोग त्रिशूल मिलने की बात कर रहे हैं, कोई और मूर्तियां मिलने की बात कर रहा है। ये सब चीजें हैं या पहले वाली चीजें? ये सब पहले जो एडवोकेट कमीशन की जब रिपोर्ट हुई थी तो उसी चीज को बताया जा रहा है। और अभी इस सर्वे से उसको जोड़ना गलत है, क्योंकि मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन कि ये एक टेक्निकल और साइंटिफिक सर्वे है जिसका काम चल रहा है। और जब एक्सपर्ट्स की ओपिनियन आ जाएगी तभी पता चलेगा कि एक्सपर्ट्स का क्या व्यू है। उससे पहले किसी के लिए कुछ बता देना कि यहाँ पे ये मिला, ये मिला, ये मिला, मुझे लगता है इस पूरी प्रक्रिया को खंडित करने का वो काम होगा। लेकिन आप सेटिस्फाइड हैं जिस तरीके का सर्वे चल रहा है? एएसआई बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत ही सुचारू रूप से काम कर रहा है। कोर्ट की डायरेक्शंस में काम कर रहा है। कोर्ट ने नॉन इन्वेजिव मेथड से पूरा सर्वे करने को कहा है, स्ट्रक्चर को बिना डैमेज पहुंचाए हुए सर्वे करने को कहा है, और उसी माध्यम से एएसआई अपना काम कर रहा है। 2 चीजें हैं। एक तो जो वो इलाका जो इस वक्त सील है, जिसमें आप कहते हैं कि आदि विशेश्वर या शिवलिंग है, इसे वो लोग फवारा कहते हैं, उसे तो किसी तरीके से उस पर तो कोई सर्वे नहीं होना? नहीं, वो एरिया सील्ड है और वो मामला ऑलरेडी ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट 12 मई 2023 को उसके सर्वे का आदेश दे चुकी थी। अंजुमन इंतजामिया उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 29 अगस्त लगाई है। तो जब सुप्रीम कोर्ट से उसमें क्लियरेंस मिलेगी तब उस मामले का सर्वे, तब उस एरिया का सर्वे होगा। अभी वहाँ पे कोई सर्वे या कोई भी चीज़ वहाँ पे एक्सरसाइज नहीं की जा रही। लेकिन आप लोगों ने खुदाई एक्सकवेशन की मांग की थी, तो कौन सा ऐसा इलाका है जो आपको लग रहा है कि खुदाई जहां जरूरी हो सकती है? देखिए, जो वेस्टर्न वॉल है उससे लेके बैरिकेडिंग तक का जो एरिया, वेस्टर्न वॉल में जहां पे हिंदू दीवार है जो एक विध्वंस दिखता है, वहां से लेके बैरिकेडिंग तक का जो एरिया है वो खाली एरिया है। तो वहां पे अगर एक्सकवेशन या खुदाई की जाएगी तो उससे स्ट्रक्चर को कोई भी डैमेज नहीं पहुंचने वाला है। दूसरी बात, मैं बहुत क्लैरिटी से बात बताना चाहता हूँ कि एएसआई जब भी एक्सकवेशन करता है तो साइड को कभी भी डैमेज नहीं करता है। एएसआई एक ऐसी बॉडी है जो अगर किसी स्ट्रक्चर में पहुंचती है तो स्ट्रक्चर की लाइफ बढ़ती है, ना कि स्ट्रक्चर की लाइफ घटती है। तो ये एप्रीहेंशन होना कि एएसआई वहां पहुंच जाएगा, एएसआई एक्सकवेशन करेगा तो इससे वहां पे स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, ये गलत है। एएसआई इस समय करीब 3500 मॉन्यूमेंट्स हैं जो पूरे देश में जिसको प्रोटेक्ट कर रही है, और एएसआई यहाँ पे आई है। एएसआई के सर्वे से कभी भी
स्ट्रक्चर को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी, अगर एक्सकेवेशन होगा तब भी नहीं पहुंचेगी। तो एक्सकेवेशन के पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी विजिबल पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बताए, जो आगे अभी देखा जाएगा जब कोर्ट उसमें परमिशन देगी तब की बात है। वेस्टर्न वॉल से लेके बैरिकेडिंग तक का जो खाली एरिया है उसका वहां पे एक्सकेवेशन हो सकता है, और देखते हैं अभी उसमें कोर्ट जब परमिशन देगी। अभी तो एसआई को ये जो सर्वे हो रहा है इसके हिसाब से एक रिपोर्ट सबमिट करनी है। मस्जिद के डोम के नीचे भी कोई ऐसी जगह है जो कि सील्ड है, आप लोग कहते रहे? देखिए, मस्जिद के जो सेंट्रल डोम है उसके नीचे राइट साइड में सीढ़ियां हैं, आर्टिफिशियल सीढ़ियां बनी हुई हैं, और वो हमें ऐसा लगता है कि नीचे जाने का रास्ता है। एएसआई उसकी भी बहुत गहनता से बहुत ही डिटेल्ड स्टडी कर रही है सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के हिसाब से, और फिर जब एएसआई का कंक्लूजन आएगा तब पता चलेगा कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको लगता है कि ये जो सर्वे चल रहा है इससे चीज़ें निकल कर के आ जाएंगी या खुदाई या एक्सकेवेशन की जरूरत पड़ेगी? ये सारी बातें एएसआई की रिपोर्ट के बाद ही क्लियर होंगी। अभी मेरे लिए ये प्रेडिक्ट करना कि ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ये अभी थोड़ा बहुत ही जल्दी होगा। एक बार एएसआई का सर्वे हो जाए, एएसआई की रिपोर्ट आ जाए, एएसआई का क्या व्यू है, क्या ओपिनियन है, ये तो उसको देख के ही पता चलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत जल्दी ये पूरा हो सकता है, हफ्ते 2 हफ्ते में, ऐसा लगता है या लगता है पूरे 28 दिन में चलेगा? अभी ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एएसआई अपना काम कर रही है, उनको कितना समय लगता है डिटेल्ड स्टडी में, रिपोर्ट्स तैयार करने में। सारे एक्सपर्ट्स हैं, काफ़ी अलग अलग लेवल के एक्सपर्ट्स हैं। इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सेंटर की मांग की थी जो आगे आएगा, आईआईटी कानपुर है, आईआईटी रुड़की है, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, तो सब अपना काम कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लगता है इसमें, कितना समय लगेगा ये तो मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। अच्छा, जो मुस्लिम पक्ष हैं या जो शहर मुफ्ती हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने ये कहा कि पूरे मस्जिद में कोई ऐसा चिन्ह नहीं है, कोई ऐसी प्रतीक नहीं है जो ये बता सके कि ये हिंदू चीज़ें हैं। जो भी चीज़ें हैं वो हिंदू मुस्लिम साझा संस्कृति की चीज़ें हैं, और वो जो मुस्लिम शासक थे औरंगजेब, उन्होंने बनवाया था। तो आप लोग बिल्कुल इससे अलग राय रखते हैं, या उनका ये भी कहना है कि कभी भी जो अगर किसी मंदिर को तोड़कर जब बनाया जाए या किसी इबादतगाह को तोड़कर बनाया जाए तो वहाँ नमाज हो ही नहीं सकती, वो मस्जिद हो ही नहीं सकता। उनका मानना है कि लोग सालों से, सैकड़ों सालों से वहाँ देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं तो उनकी बहुत अदब से और रिस्पेक्ट करते हुए डिफर करना चाहूँगा, ये बात कहना चाहूँगा कि जो वेस्टर्न वॉल है वो हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है। जो वहाँ पे चिन्ह मिल रहे हैं वो सारे चिन्ह पहले एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई में जो मिले वो सारे हिंदू मंदिर के चिन्ह हैं। इसलिए ये कहना कि औरंगजेब ने इसको बनवाया था, ये अपने आप में गलत है। और अगर उनका ये केस है, और जो मैं बराबर कहता आ रहा हूँ, एंड आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू कि आपने उनसे इंटरव्यू लिया और उन्होंने आपको ये बात कही कि औरंगजेब ने इसको बनवाया था। एग्जैक्टली यही तो हमारा केस है कि औरंगजेब के समय बनी हुई इमारत है। औरंगजेब ने एक हिंदू मंदिर को कन्वर्ट करके उसको एक मस्जिद का रूप देने की कोशिश की है, और औरंगजेब ने कोई वफ नहीं किया है। आप जरा अगली बार जब उनसे कभी साक्षात्कार हो आपका तो उनसे पूछिएगा, जो औरंगजेब ने वफ किया होगा, मस्जिद के लिए वफ होना जरूरी है और वफ के लिए वफ डीड होना जरूरी है, तो औरंगजेब का जरा वफ दिखा दें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कभी भी औरंगजेब के समय में कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ जिसमें हिंदू मंदिर प्रतीक का कोई कंस्ट्रक्शन हो, देवी देवताओं की मूर्तियां हो, हिंदू मंदिर के खंभे, ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। औरंगजेब मूर्ति पूजकों के खिलाफ था, मूर्ति पूजकों को और उनकी मूर्तियों को तोड़ने के पक्ष में था। इसलिए औरंगजेब एक हिंदू मंदिर और हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के हिसाब से कोई मॉन्यूमेंट बनाएगा, ये अपने आप में एक मुझे लगता है एक एब्रप्ट थ्योरी है, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से, ट्रैवल अकाउंट से, और जो दीन मोहम्मद के केस और जितने इसमें मुकदमे हुए हैं उसके खिलाफ एक बात की जा रही है। एनीवेज, आज की डेट में एएसआई है, हम एएसआई की ओपिनियन का वेट करेंगे, और जब एएसआई की ओपिनियन आ जाएगी तब लीगल कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ थे विष्णु जैन, और भैया इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो सर्वे चल रहा है इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, और जब सर्वे की रिपोर्ट आएगी तो सब चीज़ें बड़ी साफ हो जाएंगी। कुमार अभिषेक,